माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशानुसार मैं इस जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया हूँ। उस दायित्व के निर्वहन के लिए मुझे वैसे भी आना ही था। अभी 10 दिन पहले ये हम लोगों को सूचनाएं मिली, लेकिन साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी अपेक्षा हुई कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है उसके बारे में जो जिलों में कार्यक्रम हुए हैं और राज्य में कार्यक्रम हुआ है उनको सबको समेकित करते हुए जिले के प्रशासन को भी उसमें सक्रिय किया जाए, उसको सक्रियता बढ़ाई जाए और जिले में जो लोगों ने एमओयू किया है, किस प्रकार का एमओयू हुआ है, वो सब बातें भी ध्यान में रखी जाए। उसके लिए भी प्रभारी मंत्रीगण अपने अपने ज़िले में जा कर के और इन कार्यक्रमों को देखें। आप सबको मालूम है कि अपने राज्य में 10 से 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट संपन्न हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये अभी तक की सफलतम इन्वेस्टर समिट किसी भी राज्य में अगर देखा जाए तो सबसे सफलतम इन्वेस्टर समिट मानी जा रही है, जिसमें कई देशों के और पूरे देश के लगभग 25,000 लोगों ने भाग लिया। इतना ही नहीं, अपने देश की बात करें या विदेशों की बात करें तो जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जो सबसे बड़े उद्योग गृह हैं, वो भी इसमें आकर के सम्मिलित हुए। अपने देश की बात करें तो चाहे टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे बिरला हो, सबके जो टॉप लोग थे वो स्वयं आकर के इसमें सम्मिलित हुए थे। इस प्रकार की हज़ारों कंपनियों ने, कई देशों के लोगों ने इसमें भाग लिया और इस प्रकार एक वैश्विक समिट, ग्लोबल, सही मायने में ग्लोबल समिट बन करके ये उभर करके आई है। इसमें इस समिट में लगभग 33 लाख 50,000 करोड़ रुपए का लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। 33.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और इसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो एग्रो प्रोसेसिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो सोलर एनर्जी का क्षेत्र हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र हो, एक ग्रामीण के जीवन से जुड़ा हुआ क्षेत्र से लेकर के हाईटेक डिफेंस इंडस्ट्री या हाइड्रोजन फ्यूल बनाने तक की जो हाईटेक जो विषय हैं उनमें निवेश हुए हैं। मैं सभी निवेशकारों का आपके माध्यम से मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और ये जो निवेश हुआ है उसमें से 95 लाख लोगों के लिए रोजगारी के निर्माण का अनुमान है। ये राज्य स्तर पे जो निवेश हुआ है उसी के साथ जिलों में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई। जिलों में भी निवेश हुआ है, सभी जिलों में कम बेश निवेश हुआ। आपके सिद्धार्थनगर की अगर बात किया जाए तो जनवरी महीने में माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, माननीय प्रतिनिधिगण के नेतृत्व में, जिलाधिकारी के उपस्थिति में लगभग 141 लोगों ने एमओयू किया। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव आया। उन सबको बुलाने का हमारा आज निमंत्रण था कि उनसे बुला करके बातचीत किया जाए। उनके मन में क्या है, मन में उनकी अपेक्षाएं हैं सरकार के साथ, वो क्या करना चाहते हैं और सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं, सरकार क्या कर सकती है उनके लिए। इन बातों को हम समझने के लिए विशेष रूप से आज यहाँ हमने वार्ता रखी थी। कई लोगों ने अपने महत्वपूर्ण विचार भी उसमें व्यक्त किए हैं। मैं मानता हूँ कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो ये शुरुआत है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसके बहुत ही अच्छे, बहुत ही दूरगामी परिणाम राज्य को और राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलने वाले हैं। यहाँ जहाँ एक तरफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट से, चाहे वो राज्य स्तर पर साइन हुआ हो या यहाँ साइन हुआ हो, उसका अंततोगत्वा तो जिले में, तहसील में, ब्लॉक में ही या किसी क्षेत्र में ही उसका अमलीकरण होना है। तो वहाँ स्थानिक लोगों को रोजगारी मिलेगी। हमारे नौजवान जो पहले दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई जाया करते थे रोजगारी की खोज में, जो झुग्गी झोपड़ियों में जा कर के सालों साल बेचारे अपनी ज़िंदगी बिताते थे, उन्हें अब घर बैठे इसी सिद्धार्थनगर में, इसी बस्ती, इसी मऊ, आजमगढ़ और अयोध्या में उनको एक हाईटेक कंपनी में काम करने का अवसर मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही जब इस प्रकार का निवेश आता है तो वहाँ का लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ होती है। मान लीजिए एक पर्यटन का केंद्र बनता है तो वहाँ टॉयलेट बनता है, वहाँ रोड बनती है, वहाँ बैठने की जगह बनती है। इस प्रकार से लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जब इंडस्ट्री उद्योग लगता है
तो उसमें भी उसकी बेहतरी होती है। साथ ही अर्थव्यवस्था में लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। जो छोटे काम होते हैं, खास करके जो पर्यटन के विशेष रूप से जो काम होते हैं, वो बहुत लो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रोजगारी निर्माण वाले का वो क्षेत्र माना जाता है। इस प्रकार लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का और अंततोगत्वा अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था में गति लाने का, वेग लाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो $1 ट्रिलियन की जो इकॉनमी बनाने की प्रदेश को जो मंशा है, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी की, हमारे माननीय सांसद जी के नेतृत्व में भारत सरकार की जो मंशा है देश को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने की, जो आने वाले कुछ ही वर्षों में उसकी उस तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और अंततोगत्वा जब देश 100 साल का होगा, तब माननीय प्रधानमंत्री जी जब भारत को विकसित देश बनाने की $25 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस दिशा में भी बिल्कुल आशा कर सकते हैं। उनमें से जैसा मैंने बताया, हर प्रोजेक्ट, सभी प्रोजेक्ट जो 33.50 लाख करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट आए हैं, वो जैसा मैंने कहा अंततोगत्वा किसी न किसी ब्लॉक की, किसी न किसी ज़मीन की, किसी न किसी तहसील की, किसी न किसी जिले की ही धरती पे लगने वाला है। तो हम लोग तो भी चाहे वो सिद्धार्थ, बिल्कुल आसान्वित रहिए। और आपके लिए तो अच्छी बात यह है कि शुरुआत यहाँ से तो हो ही चुकी है। जी। यहाँ से 10,000 करोड़ रुपए का निवेश, मैं जिलों का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बताया गया कि अगल बगल के जो अच्छे कहे जाने वाले जिले हैं, उनसे ज़्यादा आपके यहाँ निवेश आया है। और उसमें भी बढ़ रहा है। उसमें भी आज एक और अच्छी खबर कि हमारे कोई अधिकारी बोल रहे थे कि रोज ही वो आंकड़ा बढ़ रहा है। तो इस प्रकार निश्चित रूप से सिद्धार्थनगर की बेहतरी होगी। और मैं आशा रखता हूं कि इन सब प्रयासों से सिद्धार्थनगर जिला, जो आज आकांक्षी जिला में आता है, पिछड़े जिलों में आता है, वो देखते देखते अग्रणी जिलों में और विकसित जिलों में जा करके खड़ा होगा।